नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। आज सवाल दिल्ली सरकार के झूठ पर सुलगाएंगे। बार बार अपने झूठ को दुनिया भर में फैलाने के लिए आप सरकार के मंत्री कोर्ट में गिड़गिड़ाने क्यों पहुंच जाते हैं, वो बताएंगे। दिल्ली में केजरीवाल के मंत्री फिर एक बार बौखलाने लगे हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी मार्लेना ने फिर ऐसा कांड किया है जिससे केजरीवाल अपना मुंह छिपाए पर रहे हैं। दिल्ली सरकार के लिए आए दिन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाकर गिड़गिड़ाना आम बात है। ऐसे में अब दुनिया भर में अपने झूठ को फैलाने के लिए दिल्ली सरकार के मंत्री इतने बेचैन हैं कि उसकी परमिशन ना मिलने को लेकर हाई कोर्ट में गिड़गिड़ाने पहुंच गए हैं। और आतिशी मार्लेना ने केंद्र सरकार पर उन्हें ब्रिटेन यात्रा पर जाने की अनुमति देने में देरी के आरोप लगाए। आतिशी के इस कारनामे पर तमाम सवाल सुलग रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट क्यों पहुंची आतिशी? ब्रिटेन जाने को क्यों बेताब है आप मंत्री? केंद्र पर क्यों लगाए मंजूरी देने में देरी के आरोप? एलजी से क्यों घबराई आतिशी? क्या अब आतिशी का होगा तिहाड़ में स्वागत? ये सवाल इसीलिए सुलग रहे हैं क्योंकि कभी दिल्ली के मुख्यमंत्री तो कभी उनकी सरकार में मंत्री केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठ जाते हैं और विदेश जाने की मंजूरी ना मिलने को लेकर छाती पीटने लगते हैं। इस बार भी आतिशी मार्लेना इसी मसले को लेकर हाई कोर्ट में गिड़गिड़ाने पहुंची हैं। दरअसल यूके की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आतिशी को गेस्ट स्पीकर के तौर पर आमंत्रित किया गया है। इसी सिलसिले में आतिशी को 15 जून को आयोजित होने वाले इंडिया एट 100 टुवर्ड्स बीइंग अ ग्लोबल लीडर पर आयोजित होने वाले सम्मेलन में शरीक होना है। लेकिन अपनी यात्रा के लिए अभी तक आतिशी को केंद्र सरकार की मंजूरी नहीं मिली है। इसको लेकर पहले तो आप नेता ने दिल्ली के साथी मंत्री कैलाश गहलोत की लंबित याचिका के साथ एक आवेदन दायर किया था, जिसमें गहलोत ने उस प्रावधान को चुनौती दी थी जिसमें मुख्यमंत्री सहित राज्य सरकार के मंत्रियों को विदेश यात्राओं के लिए केंद्र से राजनीतिक मंजूरी लेने की जरूरत होती है। हालांकि कोर्ट ने आतिशी को अलग याचिका दाखिल करने को कहा, जिसके बाद आपकी मंत्री ने अब हाई कोर्ट का रुख किया। कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में आतिशी ने कहा कि प्रस्तावित दौरा दिल्ली सरकार के लिए अहम है क्योंकि इससे उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और शहरी विकास के क्षेत्रों में हुए बेहतरीन काम दिखाने का मौका मिलेगा। उन्होंने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता के विदेश यात्रा के अधिकार को प्रतिबंधित करने से उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन होता है। साथ ही ये भी तर्क दिया गया कि राज्य सरकार के संवैधानिक पदाधिकारियों और मंत्रियों के लिए विदेश यात्रा को केंद्र की राजनीतिक मंजूरी लेना संवैधानिक कार्यालय की गरिमा और स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। इसके अलावा याचिका में कहा गया, दिल्ली सरकार ने पिछले महीने यात्रा के लिए प्रशासनिक मंजूरी दी थी। केंद्र उपराज्यपाल वीके सक्सेना की ओर से प्रस्ताव आगे बढ़ाने के बाद केवल सवालों और स्पष्टीकरण का जवाब दे रही है, लेकिन यात्रा के लिए मंजूरी अब तक नहीं दी गई है। इस वजह से वीजा आवेदन सहित सभी प्रक्रिया में देरी हो रही है। इस मामले पर 6 जून तक फैसला नहीं होने के कारण औपचारिकताएं पूरी करने के लिए 1 हफ्ते जितना ही समय बचा है। हालांकि इस बीच आतिशी को केंद्र की ओर से ब्रिटेन जाने की मंजूरी मिल गई, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि आतिशी मार्लेना यूके जाने के लिए इतनी उत्साहित क्यों है। वहां जाने के लिए वो ये तर्क दे रही हैं कि इससे उन्हें विदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य और शहरी विकास के क्षेत्रों में हुए बेहतरीन काम दिखाने का मौका मिलेगा। लेकिन सवाल है कि क्या जिस दिल्ली मॉडल का ढोल केजरीवाल और उनके मंत्री पीटते हैं वो विदेश में जाकर दिखाने लायक हैं? ये नेता दावा करते हैं कि विदेशी मॉडल को ये दिल्ली में लागू करेंगे, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि कितनी बार दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने विदेश मॉडल से कुछ सीखा और उसके आधार पर दिल्ली मॉडल में बदलाव कर उसे बेहतर करने की कोशिश की। इन सभी मामलों में दिल्ली सरकार के सभी दावे खोखले साबित हुए हैं, क्योंकि लगभग 9 साल पहले सरकार बनाने के वक्त अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में सत्ता हासिल करने के लिए शिक्षा और विकास के नाम पर लोगों को गुमराह किया था। उन्हें फ्री का लॉलीपॉप दिखाकर अपनी बातों में लेकर वोट हासिल किए, लेकिन काम करने के वक्त सरकार की हवा निकल गई। नए स्कूल बनाने को लेकर खूब ढोल पीटा गया, लेकिन आज तक दिल्ली में किसी भी नए सरकारी स्कूल का नामो निशान नहीं है। केवल पुराने सरकारी स्कूलों की मरम्मत करवाकर उनकी काया पलटी गई है, लेकिन वहां शिक्षा मॉडल पूरी तरह से खोखला है। ऐसा इसीलिए
क्योंकि हाल की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के जिस शिक्षा मॉडल और बेहतरीन सरकारी स्कूलों का आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल सरकार हमेशा दम भरती रहती है, उन्हीं सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 16,000 से ज्यादा पद खाली पड़े दिखाई दिए। केजरीवाल सरकार पिछले 9 सालों में इसे भरने में नाकामयाब रही है। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय की ओर से हाल में हाईकोर्ट को दी गई जानकारी में बताया गया कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 16,546 पद खाली पड़े हैं, जिनमें 3 पद लाइब्रेरियन के हैं। ऐसे में आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस स्कूल में शिक्षक ही नहीं है, वहां शिक्षा कैसे दी जाती होगी। हालांकि इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार और नगर निगम को स्कूलों में शिक्षकों के खाली पड़े पदों और उसे भरने को लेकर उठाए गए कदमों की जानकारियां उपलब्ध करवाने का आदेश दिया था। इस मामले में कोर्ट ने 4 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश भी दिया था। साथ ही ऐसा न करने पर 25,000 के जुर्माने का भुगतान करने को कहा गया था। वहीं हाल ही में अरविंद केजरीवाल के वर्ल्ड क्लास शिक्षा मॉडल की पोल ऐसी खुली थी कि हर तरफ आप सरकार की ही किरकिरी होने लगी थी। इस बार दिल्ली के सरकारी स्कूलों की कक्षा 9वीं और 11वीं की परीक्षा परिणाम इतना खराब रहा कि अधिकतर स्कूलों की परीक्षा परिणाम 40% से 50% के बीच ही रहे। पास होने से ज्यादा फेल होने वालों की संख्या थी, जिसके बाद वेबसाइट पर रिजल्ट को सुधारकर अपलोड करने की बात कही गई। और इसके लिए आपको जानकर हैरानी होगी कि खुद शिक्षकों ने बच्चों की कॉपी लिखी और उन्हें पास किया। इतना ही नहीं, शिक्षकों पर उन बच्चों की कॉपी में सही जवाब लिखने का दबाव बनाया जा रहा था, जिससे रिजल्ट अच्छा आ सके और उसके बाद उसे वेबसाइट पर डालकर झूठ फैलाया जा सके। 80 नंबर की परीक्षा में केवल छात्र 12 से 15 अंक ही ला पाए, बच्चे पासिंग मार्क्स तक नहीं ला पाए, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि केजरीवाल के शासन में इस शिक्षा मॉडल के जरिए छात्रों को किस तरह से पढ़ाया जा रहा है। इन सब का खुलासा होने के बाद भी वाकई केजरीवाल का शिक्षा मॉडल अगर इतना ज्यादा अच्छा है, तो क्यों केजरीवाल और उनके एक भी मंत्री के बच्चे इन सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ते हैं? क्या आपके एक भी एमएलए का बच्चा इन सरकारी स्कूलों में पढ़ता है? आप आंकड़ा निकालेंगे तो एक भी मंत्री या एमएलए का बच्चा इन स्कूलों में पढ़ता दिखाई नहीं देगा। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि दिल्ली का शिक्षा मॉडल अगर इतना दुरुस्त है, तो फिर क्यों आप सरकार में मंत्री और एमएलए के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये सब केजरीवाल के फ्लॉप शिक्षा मॉडल का राज जानते हैं। स्कूलों में शिक्षकों का पता नहीं है। शिक्षा मंत्री जो शिक्षा मॉडल को लेकर बड़े बड़े दावे करता था, वो शराब घोटाले में जेल की हवा खा रहा है। और जिस नेता को अब शिक्षा मंत्री बनाया गया है, उन पर कई बार शिक्षा मॉडल को लेकर झूठी कहानियां गढ़ने के आरोप लग चुके हैं। दिल्ली के स्कूलों की हालत इतनी बुरी है और फिर केजरीवाल एलजी पर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने दिल्ली सरकार के स्कूलों में शिक्षकों की विदेश में ट्रेनिंग पर रोक लगा दी है, इसीलिए शिक्षकों को फिनलैंड नहीं जाने दिया जा रहा। जब सरकारी स्कूलों के शिक्षक दिल्ली में ही बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे, तो क्या फिनलैंड में ट्रेनिंग लेकर शिक्षा मॉडल सुधर जाएगा? आपको याद होगा केजरीवाल को कुछ समय पहले सिंगापुर जाना था और उसके लिए एलजी ने उनकी फाइल को रोक लिया था। तब भी अरविंद केजरीवाल ने इस पर छाती पीटी थी। मामला राज्यसभा तक पहुंच गया था और भोपू की तरह बजने वाले केजरीवाल के सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में इसे लेकर रोना गाना शुरू कर दिया था। तब सिंगापुर सरकार ने वर्ल्ड सिटीज समिट के लिए दिल्ली सरकार को आमंत्रित किया था। इस समिट में शामिल होकर केजरीवाल को सिंगापुर में दिल्ली मॉडल पेश करना था, लेकिन वहां जाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से उन्हें मंजूरी नहीं मिली और उनका दौरा रिजेक्ट हो गया। उस वक्त भी केजरीवाल का ये दौरा इसीलिए रिजेक्ट हुआ था क्योंकि सिंगापुर जाकर भी वो अपने झूठे मॉडल की बढ़ाइयां करते और दुनिया भर में भारत की छवि को खराब करने में लगे रहते, क्योंकि इसका एक नमूना तो भारत में भी देखने को मिल चुका है। जब आतिशी मार्लेना ने दावा किया था कि केरल के अधिकारी दिल्ली के शिक्षा मॉडल को अपने राज्य में लागू करने के इच्छुक हैं, तब केरल के शिक्षा विभाग ने आतिशी के दावे को गलत बताते हुए कहा था कि उन्होंने तो दिल्ली मॉडल के बारे में जानने के लिए किसी को भेजा ही नहीं है। दिल्ली की आप सरकार आए दिन कोई ना कोई झूठ फैलाते हुए पकड़ी जाती है। दिल्ली का हाल सुधारने के बजाय केजरीवाल के शासन में राजधानी के हालात इतने बुरे हैं जिसकी सूद लेने वाला भी कोई नहीं है, क्योंकि सरकार को भ्रष्टाचार से फुर्सत नहीं है और इसीलिए उनकी बातों पर कोई भरोसा नहीं करता।
जिसकी वजह से आप सरकार बार बार कोर्ट में गिड़गिड़ाने पहुंच जाती है। लेकिन इस बार आतिशी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाकर केजरीवाल के लिए मुसीबत खड़ी कर दी, क्योंकि इससे अब दिल्ली शिक्षा मॉडल को लेकर एक के बाद एक केजरीवाल के सारे चिट्ठे खुलते चले जा रहे हैं और इस बात पर शक किया जाने लगा है कि आखिर आतिशी विदेश जाने के लिए इतनी बेचैन क्यों है। क्या इसका संबंध केजरीवाल सरकार के घोटालों से है या फिर विदेश में केजरीवाल का कोई बड़ा राज छिपा है जिसके लिए आतिशी मंजूरी मिलने से पहले हाईकोर्ट में गिड़गिड़ा रही थी और मंजूरी मिलने के बाद फूली नहीं समा रही हैं। सुलगता सवाल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।